हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HTML CSS कोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे वेब ब्राउज़र में इमेज को इंसर्ट करते हैं। आइए अपने प्रीवियस HTML CSS के फोल्डर में चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक इंसर्ट इमेज है। फोल्डर ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ कोड। आइए अपने फोल्डर में एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं lecture3.html। सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर को कॉल कर लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन, टैब, टाइटल चेंज कर लेते हैं, इंसर्ट इमेज। तो दोस्तों HTML में इमेज को इंसर्ट करवाने के लिए एक टैग यूज होता है img का। img का टैग यूज होता है। टैब या एंटर दबाएंगे तो दोस्तों ये सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है img। इसमें दो एट्रीब्यूट डिफाइन किए गए हैं, एक सोर्स का, एक ऑल्ट का। सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर हम इमेजेस का पाथ डिफाइन करते हैं और ऑल्ट के अंदर क्या डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल अब हम इमेजेस ले लेते हैं। कुछ इमेजेस मेरे पास प्रीवियस लेक्चर में पड़ी होंगी। ये मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है, इसे मैंने यहाँ से जो है कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इमेजेस का फोल्डर बना गया। तो मैं सोर्स में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, हमारे पास एक इमेजेस का फोल्डर है, उसमें 3 पिक्स रखी हुई हैं। मैं ये तीसरी पिक उठा लेता हूँ, इसे मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए दोस्तों मेरे पास इमेज शो हो चुकी है। अब मैं आपको ऑल्ट का बताता हूँ। ऑल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव, मतलब अगर किसी को शो नहीं हो रही तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या शो होना चाहिए। तो ये टू वेज से लोग जो है, टू वेज होते हैं इसको डिस्क्राइब करने के। मैं आपको बेटर वे बता रहा हूँ कि आपके पास जो भी इमेज होगी आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा। इस वक्त मेरे पास एक डॉल की इमेज है, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ क्यूट डॉल इमेज। मैंने इसे सेव किया, वेब ब्राउज़र को ओपन किया। दोस्तों अभी भी हमारे पास वो इमेज ही शो हो रही है, उसका अल्टरनेटिव शो नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास वेब ब्राउज़र इस इमेज को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बाज़ लोगों के वेब ब्राउज़र अगर इमेज को सपोर्ट नहीं कर पाते तो उनका अल्टरनेटिव यहाँ पर शो हो जाता है। तो उसके लिए ये करते हैं कि मैं यहाँ पर 33 लिख देता हूँ। इस किस्म की मेरे पास कोई इमेज मौजूद नहीं है। अब मैं इसे सेव करवाता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। अब देखें दोस्तों मेरे पास यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही, उसका ऑल्टरनेटिव शो हो रहा है। तो दूसरा ये होता है कि लोग जो है यहाँ पर लिख देते हैं इमेज नॉट फाउंड। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। अब इमेज की जगह इमेज नॉट फाउंड। तो ये बेस्ट वे नहीं है, बेटर वे आप डिस्क्राइब कीजिए आपके पास जो भी इमेज मौजूद है। अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूंगा कि बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है इमेजेस वगैरह की। ओपन कर लेते हैं अपने वेब ब्राउजर को। दोस्तों दो वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त हैं इमेजेस की। एक pixels.com, वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाली वेबसाइट है pixels.com। आप यहाँ से कोई भी इमेजेस वगैरह उठा सकते हैं, डिस्कवरीज में आ सकते हैं। बेहतरीन हमारे पास यहाँ पर इमेजेस मौजूद हैं। कोई भी इमेज यहाँ से आप पिक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी वेबसाइट unsplash.com है। ज़्यादातर दुनिया में यूज़ होने वाली unsplash.com वेबसाइट है। यहाँ पर आपको हर किस्म के इमेजेस मिल जाएंगे और हर साइजेस के इमेजेस मिल जाएंगे। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं।
ट्रेंडिंग फ्लावर, वॉलपेपर, बैकग्राउंड, हैप्पी लव। यहाँ से आपको बिजनेस वर्क लोड हो रहे हैं इमेजेस, कोई भी इमेज आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये अनस्प्लैश का एक सोर्स कोड होता है, यहाँ source.com.unsplash.com। दोस्तों रुकिएगा, source.unsplash.com। अच्छा, ये इसका सोर्स कोड होता है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। विजुअल कोड में जाते हैं हम। दोस्तों मैं इसे यहाँ पर कमिट कर देता हूँ, कंट्रोल/, न्यू टैग लेता हूँ इमेज का, img। इस सोर्स के अंदर वो जो सोर्स कोड हमने कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके आखिर में रैंडम लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, हमारे पास यहाँ पर इमेज शो हो रही है। तो दोस्तों अब जब भी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे रैंडमली हमारे पास इमेजेस चेंज होती रहेंगी। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, एक न्यू इमेज मेरे पास आ गई है। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, न्यू इमेज हमारे सामने शो होगी। इस सोर्स कोड का एक दूसरा फायदा भी है, हम यहाँ पर इमेज के साइज को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, /600x400। इमेज का साइज मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसको सेव किया, वेब ब्राउजर को ओपन किया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी इमेजेस होंगे 600x400 के, वो तमाम जो है वेब ब्राउजर में शो होते रहेंगे। एवरी टाइम जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, एक न्यू इमेज मेरे पास 600x400 की आती रहेगी। ये देखें दोस्तों, इमेजेस जो है वो रैंडमली चेंज हो रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।